आपका अगर मैं आपसे पूछूँ आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है मोदी साहब को ले? या तरक्की तो की है, नो डाउट तरक्की तो की है। उसकी फॉरेन पॉलिसी है, वो बंदा डेडिकेटेड है, करता है। हाँ, हिंदुत्व या जो भी इसका वो है उसने थोड़ी उसको हाईलाइट किया है, लेकिन एट द एंड इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है। मेन पॉइंट ये इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है। आईटी में किधर चले गए, पूरा राज है उनका। नासा में वो चले गए हैं, चांद पे वो चले गए हैं, चंद्रयान तक 3 छोड़ दिया उन्होंने। क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं हो रहा, पूरी दुनिया उनके साथ है। 1.25 अरब 1.5 अरब की आबादी है, उसको किस तरह अकेला छोड़ सकते हैं? सारा बिजनेस वहाँ पर लेके आ रहे हैं वो, और लेबर सस्ती है। जो भी उधर बिजनेसमैन, जो भी इन्वेस्टर आता है वो 50% के पार्टनर हैं, और जब उसने छोड़ के जाना है तो वो सारा कुछ भी वो इंडिया का ही है। एम्प्लॉय भी उनके हैं, मशीनरी भी उनकी है, सब वो कामयाब हैं। आईफोन उधर बन रहा है, 2015 जो आईफोन 15 आ रहा है उसकी वो मैन्युफैक्चरिंग उधर हो रही है। बेटा हम लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते जेल में जाना। मैं हार्ट पेशेंट बन रहा हूँ, अभी मैं गवर्नमेंट के खिलाफ 2 लफ्ज़ बोलूँगा ना, 2 लफ्ज़ सिर्फ, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, तो मेरी आखिरत भी बर्बाद, मेरा इन्होंने मुर्दा कहते पंजाबी मुर्दा रोल देना। यहाँ पर किसी के खिलाफ उंगली नहीं उठा सकते आप अशराफिया के खिलाफ। ये मुल्क बना अशराफिया के लिए। तो फिर आज़ाद कैसे हुए हम? आज़ाद कब हुए? आज़ाद नहीं हुए, हम अलहदा हुए हैं। आज़ाद इंडिया हुआ है, आज़ाद इंडिया हुआ है। और इंडिया बांग्लादेश ने जिस दिन काकूल एकेडमी का पढ़ा हुआ एक उनका जर्नल, जैसे हम वहाँ से न्यूज़ सुनते हैं कि मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, यहाँ से भी बड़ी न्यूज़ आती है कि हिंदुओं के साथ जुल्म हो रहा है। तो आपने जो न्यूज़ बताई कि मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, और वो आपने न्यूज़ कहाँ पे देखी और कैसे देखी है? वो ख्याल या कोई भी दूसरे मुल्क का आपको वीआईपी प्रोटोकॉल देता है तो वो उनकी अपनी पॉलिसी होती है। उनको पता है इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, और यूएई वाले आपको पता है कोई आइडिया तो होगा ना, इस तरह हम करें तो बेहतर हो सकता है। आइडिया देने वाला भाई जमानत करवाता है सुबह। आइडिया पता क्या है? पहले नारा लगता था पाकिस्तान जिंदाबाद, अब है पाकिस्तान से जिंदा भाग। अब हर बंदा भाग रहा है। अगर आपको मौका मिले तो आप भी जाएंगे। अब भाईजान इकट्ठे हो गए, पूरा स्ट्राइक इंडिया। वो हिंदू है, मतलब हिंदू क्या कर लेगा? 25-30 करोड़ जिसके साथ वो हुआ है वो लड़की भी हिंदू है। तो हिंदू है तो फिर वो हिंदू निकले ना। वो तो एक आरएसएस जो भी वो वहाँ पर कर रही है, उनका तो मोटिव ही ये है कि जी अगर मेरा कोई शिकवा शिकायत है तो शिकवा शिकायत अगर मैं अपनी स्टेट से नहीं करूँगा, किससे करूँगा? इंडिया जाके करूँ? ऐसे ही है, इंडिया जाके करूँ, अफगानिस्तान में करूँ? नहीं अपनी स्टेट से करना, अपनी स्टेट से करना है, रियासत से करना है। हाँ, दिस इज हमजा इरफान, आप देख रहे हैं पीपल टीवी। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम पाकिस्तानी पब्लिक को 2 वीडियो दिखाएंगे। एक तो वीडियो वो है जो मोदी साहब ने यूएई में जो विजिट किया तो उनके वार्म वेलकम किया गया, बुर्ज खलीफा पे उनकी तस्वीरें लगाई गई, तो एक तरफ इंडियन वो जश्न मना रहे हैं। और दूसरी वीडियो जो है मणिपुर, जिसमें 2 महीने से हिंदुस्तान जल रहा है। तो हम दोनों वीडियो दिखाएंगे, तो हम लोगों से राय लेंगे कि लोग इन दोनों वीडियो में क्या डिफरेंस देखते हैं और क्या मतलब लोगों की क्या राय है इसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहसिन। अच्छा मोहसिन भाई, थोड़ा सा आपने कैमरे की तरफ भी देखना था। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक ये है कि एक तरफ ना इंडिया जो है वो जश्न मना रहा है कि हमारे जो पीएम है वो दुबई गए तो उनका वार्म वेलकम किया गया, उनकी जो पिक्चर है वो बुर्ज खलीफा पे लगाई गई। और दूसरी तरफ उनके ही मुल्क के अंदर एक मतलब स्टेट है मणिपुर, वहाँ जल रही है, वहाँ पे लड़की के साथ एक गैंग रेप हुआ है कि लड़की को बरना हालत में 1000 के करीब लोग थे जिन्होंने कपड़े उतार के और उसको मतलब सड़क पे घुमाया गया और उसके साथ मतलब हर वो काम किया गया है। तो इसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन है? सर जो भी हुआ वो गलत हुआ है। वो गलत हुआ, इंसानियत। वो मिनॉरिटी जो भी है, सबसे ज़्यादा जो उधर मिनॉरिटी जो है वो है मुसलमान। 24-25 करोड़ मुसलमान हैं, फिर क्रिश्चियंस भी हैं, वो भी 2-4 करोड़ पे होंगे। लेकिन उसमें यह है कि जब ये इकट्ठे ही नहीं हो रहे, इकट्ठे हो गए पूरा स्ट्राइक इंडिया। वो हिंदू है, मतलब हिंदू क्या कर लेगा? 25-30 करोड़ जिसके साथ वो हुआ है वो लड़की भी हिंदू है। तो हिंदू है तो फिर वो हिंदू निकले ना। वो तो एक आरएसएस जो भी वो वहाँ पर कर रही है, उनका तो मोटिव ही ये है कि जी सबको दबा लें। आरएसएस यहाँ से वो अटूक इंडिया वाला काम है कि यहाँ से लेके वो बल्तिस्तान भी हमारा है, कश्मीर भी हमारा है, और ये पूरा इंडिया भी हमारा है। हम आरएसएस की जो पॉलिसी थी ये उस पॉलिसी पे चल रहे हैं। उधर आम हिंदू पे प्रेशर ही इतना है, उनकी अपनी अवाम पे प्रेशर मोदी का इतना है कि वो आरएसएस को भेज देते हैं, मस्जिदें जला देते हैं, मंदिर चला देते हैं, गिरजाघर जला देते हैं, सारा कुछ तो वो जला देते हैं। उनको पूछने वाला कोई नहीं है। दुनिया में वो राज कर रहा है। इंडिया अपने वो आईटी में किधर चला गया, सब कुछ चला। पाकिस्तान या मुसलमानों ने क्या किया? इंटरनेशनल मुसलमान क्या कर रहे हैं? उसको वेलकम कर रहे हैं। उधर वो मुसलमानों को मार रहे हैं। वो अगर वो अमेरिका जा रहा है, वो क्रिश्चियनिटी है ना सारी, वो क्रिश्चियन है, वो उसको भी वेलकम कर रहे हैं। वो सबको वेलकम कर रहे हैं। उनको क्या टेंशन है? आपकी मैं बात मोदी करे या ना करे उससे क्या फ़र्क पड़ता है उसको? आपकी मैं बात काट रहा हूँ। देखें
जैसे हम वहाँ से न्यूज़ सुनते हैं कि मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, यहाँ से भी बड़ी न्यूज़ आती है कि हिंदुओं के साथ जुल्म हो रहा है। तो आपने जो न्यूज़ बताई कि मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, और वो आपने न्यूज़ कहाँ पे देखी है और कैसे देखी है? वो बिल्कुल- चैनल्स में देखते हैं, कोई सोशल मीडिया में देखते हैं, सारे क्लिप्स आ ही जाते हैं ना। जैसे ये भी जो क्लिप्स आया ना उधर की चैनल ने तो ये कई चैनल ने तो दिखाया ही सोशल नहीं। मीडिया नहीं दिखाया था। हाँ, तो वो वहाँ से ही देखते हैं और वहाँ से पता लगता है ना क्या जुल्म हो रहा है इंडिया के अंदर। सर मुझे आप बताएं कि जब से हिंदुस्तान के अंदर मोदी आया, आपका क्या कहना है, पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? तब से हिंदुस्तान टुकड़ों में बांटा गया है या मतलब यकजा हो कोई गया? टुकड़ों में बांटा नहीं जाना ये ना, ये सब अभी सब फिल्में हैं, ये सारी ये हमारी बनाई हुई फिल्में हैं। टुकड़ों में बांटा जाएगा, वो तरक्की करी जा रहे हैं। आईटी में किधर चले गए, पूरा राज है उनका। नासा में वो चले गए हैं, चांद पे वो चले गए हैं, चंद्रयान 3 चंद्रयान तक 3 छोड़ दिया उन्होंने। क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं हो रहा, पूरी दुनिया उनके साथ है। 1.25 अरब 1.5 अरब रुपए की आबादी है, उसको किस तरह अकेला छोड़ सकते हैं? सारा बिल्कुल, बिजनेस मैंने- वहाँ पर हम- लेके आ रहे हैं वो, और लेबर सस्ती है। जो भी उधर बिजनेसमैन, जो भी इन्वेस्टर आता है, वो 50% के पार्टनर हैं। और जब उसने छोड़ के जाना है तो वो सारा कुछ भी वो इंडिया का ही है, एम्प्लॉय भी उनके हैं, मशीनरी भी उनकी है, सब वो कामयाब हैं। आईफोन उधर बन रहा है, 2015 जो आईफोन 15 आ रहा है उसकी वो मैन्युफैक्चरिंग उधर हो रही है। बड़ी से बड़ी गाड़ी देख लें, वो उधर बन रही है। सारा जितने भी इंटरनेशनल जितने भी ब्रांड थे वो सब इंडिया के अंदर फैक्ट्रियाँ लग गई हैं। उन्हीं के एम्प्लॉय हैं, उन्हीं की मशीनरी है, उन्हीं को टैक्स 50% के शेयर होल्डर हैं वो। उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। ये बस हमारे बांग्लादेश कहाँ निकल गया जी, जिसे 2% का कहते भाई हैं? देखे ना, 3.5 रुपए उधर, 3.5 लाख रुपए का हज हो रहा है। इंडिया के अंदर गए हैं लोग करने। हमारे इधर आम हज 14.5 लाख रुपए का है, 15 जो लाख का। गवर्नमेंट करवा रही है। तो 3.5 लाख और 14.5 लाख में बड़ा फर्क है। 3.5 रुपए का तो वो हो गया हुआ है, इंडियन करेंसी क्या कर है। रहे हैं 1 रुपया हमारा है, 3.5 रुपए उनके हैं। अब तो टका आगे निकल गया है ना। सर गलती हमारे से कहाँ पे हुई? एक टाइम था अगर 19 की बात कीजिए तो हम इकट्ठे थे, गलती कहाँ हुई जिससे हम पीछे चलते जा रहे हैं? गलतियाँ अब आप अंदर कराएंगे हमें। नहीं देखें हम आप अपने कितनी गलतियाँ, पॉइंट ऑफ व्यू सारी गलतियाँ ही गलतियाँ हैं। बंदा कौन सही है यहाँ पर? अगे भी तो पाइना पा लेके जाना, रहना थे मुल्क और भाईजान, आप अपने घर में वालिद साहब होते हैं ना, वालिद साहब को मार दें तो वो घर फले बुलेगा। जिसने एक घर बनाया उसको आप मार दें भाईजान, तो खुलेगा पाकिस्तान घर। की इस वक्त वो कंडीशन है कि जो भी बंदा बोलता है ना वो जेल में जाएगा। लेकिन बेटा हम लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते जेल में जाना। मैं हार्ट पेशेंट बंदा हूँ। अभी मैं गवर्नमेंट के खिलाफ 2 लफ्ज़ बोलूँगा ना, 2 लफ्ज़ सिर्फ, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, तो मेरी आखिरत भी बर्बाद, मेरा इन्होंने दुनिया भी मुर्दा कहते पंजाबी मुर्दा रोल देना। यहाँ पर किसी के खिलाफ उंगली नहीं उठा सकते आप अशराफिया के खिलाफ। ये मुल्क बना अशराफिया के लिए। तो फिर आज़ाद कैसे हुए हम? ये आज़ाद थोड़ी कब हुए हुए? हैं। कब हुए आज़ाद? आज़ाद नहीं हुए हम, अलहदा हुए हैं। आज़ाद इंडिया हुआ है। आज़ाद इंडिया हुआ है। और हाँ। इंडिया, बांग्लादेश ने जिस दिन काकूल अकेडमी का पढ़ा हुआ एक उनका जर्नल रिटायर्ड हुआ था, उन्होंने कहा ये जी हमारी आज ये भी जान छूट गई काकूल वाली। ओ भाई, यहाँ पर तो किसी के खिलाफ बोलना अजाब है, अजाब। वो जिसको बंगाली कहते थे सारा कुछ खा गए, सारा कुछ खा गए, आज वो सारा कुछ बना गए। वो गुर्बत, वो दोती, वो बेचारों के पास कुछ नहीं था। तो आगे आपको फिर मुस्तकबिल क्या नजर आ रहा है? देखिए आपके भी बच्चे इधर हैं, तो हमने देखिए मुस्तकबिल सिर्फ इशराफिया का, गरीब का कोई मुल्क नहीं। गरीब ने ये सोचना है कि मैंने बिजली का बिल कहाँ से देना है, मैंने कहाँ से इसको जनरेट करना है। वो जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट को ये पता होना चाहिए कि एक मेरी आपका कोई आइडिया तो होगा ना, इस तरह हम करें तो बेहतर हो सकता है। मैं आइडिया देने वाला भाई जमानत करवाता है सुबह। आइडिया पता क्या है? पहले नारा लगता था पाकिस्तान जिंदाबाद, अब है पाकिस्तान से जिंदा भाग। अब हर बंदा भाग रहा है। अगर आपको मौका मिले तो आप भी जाएंगे? अब भाईजान, मेरे जानने वाले जो उनके पास पैसा है ना, वो तो 1 मिनट नहीं लगा रहे, वो तो जा रहे हैं। उन्होंने तो अपने 2, 4, 5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बेची हुई, बाहर चले गए। ये बनाए, एक कोई भी मिडिल क्लास बंदा है, उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है सुबह दूध चाहिए। वो दूध किस तरह किलो है? 200 रुपये किलो। अगर इस तरह हम स्टेप बाई स्टेप वो चीज़ें जो कि राशन के अलावा है ना, वो 2000 रुपये तो नहीं पे चाहिए। वो 60,000 रुपये महीना कहाँ से जनरेट करेगा? 40,000 रुपये का, 25,000 रुपये का, 30,000 रुपये का बिल है बिजली का, वो कहाँ से करेगा? हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर कोई बंदा किसी पे तनकीद करता है ना, यहाँ पर ये तनकीद उसको बड़ी महंगी पड़ती है। और वो तनकीद करने के काबिल वो बंदा है जो बंदा कहे कि यार मैं तो पैर कबर से नहीं, कर लो मेरा जो करना है। जिसका कोई रिश्तेदार ना हो, बहन भाई ना हो। हमारे सब रिश्तेदार बहन भाई यहीं पर पाकिस्तान में मौजूद हैं। हम किसी के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं कर सकते। यहाँ पे कोई दूध का धुला हुआ नहीं है।
निज़ाम तो फिर सारा ही गलत है, छोटे बंदे से गरीब से लेकर तो सारा जगीरदार तक सारा ही निज़ाम से जो मिलता है मौका वो वेल कर लेते हैं। हाँ, क्या करें, सिस्टम ही नहीं है, गलत है। लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं है, क्या वो करेंगे। कल बेचारा फैसल मस्जिद के आगे जिसने कुल्फियाँ लगाई हुई थी, ऐसे फैसला किया उसका, उसको मेरा मतलब इतने लाख रुपया जुर्माना है, इतने साल की मेरा मतलब उसकी सज़ा। वो यार देखे तो सही ना कि वो बेचारे का जुर्म क्या है, उसको कोई दूसरा अल्टरनेटिव कोई इसका रोज़गार दें, उसको सोचे तो सही यार कि उसको सज़ा देने से पहले उसको वार्निंग दे दें, कुछ करे। अब जो बंदा एक रेडी लगाता है या जिस तरह कमा रहा है, उसको भी हम रात को रेडी उसकी कारपोरेशन के डाले में डाल के ले जाएंगे तो उस वक्त क्या कमाएगा। फिरका वारियर डाली, सूबों में इंतशार डलवाया, है उसको वो कह दिया। भाई सबसे पहली बात जो ये है कि अव्वल हम मुसलमान हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, एक अल्लाह एक रसूल को मानने वाले। ऐसे ही है उसके बाद हम पाकिस्तानी। पाकिस्तान। उस पाकिस्तानी का सबसे पहला काम ये है कि हम ये सोचें कि ना कोई बलूची अफजल है, हाँ जी, ना को पंजाबी अफजल ऐसे ही है, है। ना को पठान, ना को सिंधी। हम सिर्फ मुसलमान भाई हैं और पाकिस्तानी हैं। ट्रस्ट हो एक दूसरे पे। ट्रस्ट होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि वो पंजाबी भी सब पे ट्रस्ट करती हैं, दूसरी कौमें भी सब एक दूसरे सूबे पे ट्रस्ट करती हैं। हमें लड़वा कौन रहा है, हमें इंस्ट्रक्शन कहाँ से आती है, ये सब पता है, हर एक बच्चे को पता है। कोई बंदा इस बारे में ज़ुबान खोलने के लिए तैयार नहीं है। अगर मेरा कोई शिकवा शिकायत है तो शिकवा शिकायत अगर मैं अपनी स्टेट से नहीं करूँगा, किससे करूँगा? इंडिया जाके करूँ, ऐसे ही है। इंडिया जाके करूँ, अफगानिस्तान में करूँ? नहीं अपनी स्टेट से करना, अपनी स्टेट से करना है, रियासत से करना है। अगर रियासत को शिकवा शिकायत करते हैं, रियासत ही हमें अंदर दे देगी तो हम किससे करेंगे? फिर तो चुप चुप देखें अफगानिस्तान, देखें चाइना के साथ वो ऑयल निकाल के जा रहे हैं। वो क्या है, वो सारे अफगानिस्तान सारे में बलूचिस्तान में एसेट्स मौजूद है लेकिन पता ही नहीं। वो चादरें उन्होंने डाली हुई हैं, वो जो अपने अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं जवाद साहब? शुक्र अल्लाह का सर। हम आपको दो वीडियो दिखाएंगे और आपने उनमें कंपैरिजन करना है, ठीक है? आप डिफरेंट देखिएगा। तो ये फर्स्ट वीडियो ये है जी, मोदी साहब का बड़ा वार्म वेलकम किया गया, ये यूएई में गए और बुर्ज खलीफा पे इनकी तस्वीर आपको नज़र आ रही होगी, बिल्कुल लगी हुई ठीक है जी। और एक वीडियो है, ये वीडियो है जी मणिपुर की, अभी तक ये वायरल है, अब बहुत सी जगह से हटा दी गई है। ये वीडियो है जी जहाँ पे एक औरत है और एक मतलब पूरा गैंग है और इस औरत को बिना कपड़ों के, मतलब कहना तो नहीं चाहिए बिना कपड़ों के, ये देखें, मतलब ये वीडियोस आप देखें। मैं बोलना भी मुझे मतलब ऐसा लग रहा है, बोल भी नहीं सकते ऐसी चीज़ें। अच्छा। तो अब ने ये वीडियो देखी, अब आप मुझे ये बताएं कि अब इन दोनों वीडियो में आप क्या डिफरेंस देखते हैं? कि मोदी साहब को पहले मणिपुर नहीं जाना चाहिए था या क्या? यार जाना चाहिए था, क्यों नहीं जाना चाहिए था? उनका पार्ट है, उनको जाके उस मसले को रिजॉल्व करना चाहिए था। वो एक बड़ा पॉलिटिशियन है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, वो बैठे उनके साथ बात करे, उनका जो मसले मसाइल हैं उनको हल करे। अब ब्लड शेड करना या किसी भी चीज़ का मिलिटराइजेशन करना ये कोई हल तो नहीं है ना। एट द एंड उनको टेबल पे ही आना पड़ेगा। किसी की आप जो लिबरेशन है या किसी की आज़ादी को आप स्नब तो नहीं कर सकते ना। तो मेरे तरफ से यही मशवरा होगा कि उनके साथ बैठें, उनके साथ बात करें, जिस तरह वो कश्मीर के मसले को कहते हैं कि यार वो टेबल पे बात करें, तो मणिपुर को भी उनको टेबल पे ही बैठ के सॉल्व करना चाहिए और उसको प्रायोरिटी रखना चाहिए कि लोगों के साथ जुल्म ना हो, ज़्यादती ना हो। आर्मी या मिलिटराइजेशन किसी भी चीज़ का हल नहीं है। अगर आप किसी की आज़ादी को स्नब कर देंगे आर्मी के ज़ोर पे या ज़बरदस्ती, तो वो उनमें बगावत ऑटोमेटिकली आएगी। मेरा क्वेश्चन आप नहीं समझे। मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं अपने मुल्क से एग्जांपल लेता हूँ कि अगर हमारे मुल्क में मतलब जो है वो फूड क्राइसिस हो और हमारा वज़ीर आज़म जाके दुनिया घूम रहा हो और उसको वेलकम किया जा रहा हो, तो वो सबसे पहले उसे अपने मुल्क की भूख को नहीं मिटाना चाहिए। इसी तरह मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे वो कह रहे हैं कि बहुत जश्न मना रहे हैं कि मोदी साहब की तस्वीर जो है बुर्ज खलीफा पे लगा दी गई और उनको बड़ा वार्म वेलकम किया गया, इस हवाले से मैं पूछ रहा हूँ। यार जो इंटरनेशनल रिलेशन होते हैं या आपकी फॉरेन पॉलिसी होती है, उसमें अगर आपको कोई वज़ीर आला या कोई भी दूसरे मुल्क का आपको VIP प्रोटोकॉल देता है तो वो उनकी अपनी पॉलिसी होती है। उनको पता है इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है और UAE वाले, आपको पता है इमरान खान गया है उसका भी लगाया है, शाहरुख खान नॉन पॉलिटिकल पर्सन है उसकी भी लगाई है। वो उनका अपनी मर्ज़ी है, वो जिसको जितना प्रोटोकॉल दे दें, शायद शहबाज शरीफ जाए उसको भी लगा दें। तो मेरे ख्याल में क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, लगनी चाहिए, वो एक वज़ीर आज़म है, इसको तो हम क्रिटिसाइज बिल्कुल नहीं कर रहे, लेकिन हमारा क्वेश्चन ये है कि उन्हें सबसे पहले मणिपुर नहीं जाना चाहिए था। मैंने आपको पहले कहा अभी तक वो बिल्कुल नहीं गए। अगर नहीं गए जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। मैंने अभी आपको कहा है कि किसी भी मुल्क के लिए अपने ही मुल्क के अंदर मिलिटराइजेशन करना अच्छी बात नहीं है। बात करें उनसे, डिस्कस करें उनका इशू क्या है, किस बात पे वो बगावत के लिए उतरे हुए हैं, उसको रिजॉल्व करें, उसको हल करें। मेरे ख्याल में एक बड़ा मुल्क है, वो अपने मामला संभाल सकता है।
तो आपका अगर मैं आपसे पूछूं आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है मोदी साहब को लेकर? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, किस तरह का लीडर है? उनके आने से हिंदुस्तान मतलब यकजा हुआ या हिंदुस्तान के टुकड़े हुए? आप क्या समझते हैं उनके आने से तरक्की की है हिंदुस्तान ने या नहीं? क्या तरक्की तो की है, नो डाउट तरक्की तो की है। उसकी फॉरेन पॉलिसी है, वो बंदा डेडिकेटेड है, करता है। हाँ, हिंदुत्व या जो भी इसका वो है उसको थोड़ी उसको हाईलाइट किया है, लेकिन एट द एंड इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है। मेन पॉइंट ये इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है। अब वो जिस तरह भी है, जिस सिनारियो में भी है, इंडिया तरक्की कर रहा है। तो देखना चाहिए उनको, वो उनका इंटरनल मैटर है, उसको रिजॉल्व करना चाहिए, सीरियसली करना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा, वो भी इंसान है, अगर उन पर कोई जाती है या किसी भी उनकी राइट्स को स्नब किया जा रहा है तो उनको दें यार। रहो जिस तरह बाकी सूबे उनके लिबरेशन के साथ रह रहे हैं, वो मणिपुर को भी रहना चाहिए, उनका राइट है। तो अगर हम बात करें तो क्या हमारे ताल्लुकात भी अच्छे होने चाहिए इंडिया के साथ या नहीं? 100% होने चाहिए, 110% होने चाहिए। आपके नेबर ही आपका मुखालफ है तो फिर आप किस तरह, आप प्रोग्रेस किस तरह कर सकते हो? 47 से लेकर अभी तक कश्मीर के इशू की वजह से कुछ भी नहीं कर सके हम। आयल ईरान के साथ पाइपलाइन थी, ख़राब हो गई, हालांकि दोनों मुल्कों का फ़ायदा था। इंडिया सेंट्रल एशिया जाना चाह रहा है, नहीं जा सकता। इसी तरह पाकिस्तान में और इंडिया में जो वो हैं किसान हैं, अगर हमारे बॉर्डर खुले होते हैं, उनकी सब्जियां इधर आती हैं, हमारी उधर जाती हैं, इक्विलिब्रियम होता, तो मेरे ख्याल में खुलना चाहिए। ये सबसे पहले प्रायोरिटी ये होनी चाहिए, तजारत खुलनी चाहिए दोनों मुल्कों, दोनों बॉर्डर हैं, बॉर्डर क्रॉस किया, उधर की चीज़ें इधर की चीज़ें उधर, ना कोई इतना हेवी सिस्टम है। मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसी बात की है दोनों मुल्कों को, ये पाकिस्तान की ज़रूरत भी और इंडिया की भी ज़रूरत है। ये ताल्लुकात बहाल करने चाहिए, ये छोटे मैटर हैं, इनको रिज़ॉल्व करके आगे बढ़ना चाहिए।